एक बार की बात है, एक गांव वजीरपुर में हल्दीराम अपनी पत्नी धनिया और बेटे चटनी के साथ रहता था। हल्दीराम को शराब की लत लग गई थी। वो अक्सर शराब पीकर आता था, जिसकी वजह से हल्दीराम और धनिया की लड़ाई होती रहती थी। एक दिन हल्दीराम घर आने में लेट हो जाता है। धनिया गुस्से में चटनी से कहती है, अरे ओ चटनी, जा देख करा तेरे शराबी बाप को, ना जाने कहाँ गायब है। इतना गायब तो मिस्टर इंडिया भी नहीं होता था। धनिया की बात सुनकर चटनी बोलता है, अरे माँ, कहाँ गए होंगे पिताजी? गिरे पड़े होंगे किसी नाली में शराब पीकर। तब तक हल्दीराम शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है और बोलता है, तो तुम माँ बेटे मेरी ये इज्जत करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारा पति और इस चटनी का बाप हूँ। हल्दीराम की बात सुनकर धनिया को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, ओहो, तो अभी बड़ा पति याद आ रहा है। कभी पति की जिम्मेदारियां निभाई हैं तुमने? जब देखो तब शराब के नशे में धुत रहते हो। ज्यादा गुस्सा दिलाए तो झाड़ू से मार मार कर मोर बना दूंगी। हाँ। धनिया और हल्दीराम को लड़ते देख चटनी को बड़ा मजा आ रहा था और वो बहुत ही खुश हो रहा था। वाह माँ, क्या बात बोली, मजा आ गया। और बोलो ना। चटनी को अपने ऊपर हंसते देख हल्दीराम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मनोज लड़के, अपने माँ बाप की लड़ाई में तुझे बड़ी हंसी आ रही है। अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर हल्दीराम चटनी को एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ लगते ही चटनी जोर जोर से रोने लगता है और हल्दीराम शराब के नशे के कारण बेहोश हो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने ये शराबी कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। फिर धनिया और चटनी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर कई दिनों तक कुछ नहीं होता और उन तीनों की जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। फिर करवा चौथ का पावन दिन आ जाता है। धनिया हल्दीराम से कहती है, सुनो जी, आज करवा चौथ का दिन है, आज जल्दी आ जाना, शाम को पूजा भी करनी है। रोज की तरह शराब मत पीना और समय पर घर आ जाना। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, समझ गया मेरी धनिया रानी, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और शराब भी नहीं पीऊंगा। इसके बाद हल्दीराम काम पर चला जाता है। धनिया मनी मन बहुत खुश होती है कि आज हल्दीराम बिना शराब पिए घर पर आएगा, क्योंकि उसने शराब न पीने का वादा किया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शराबी पति नहीं सुधर सकता। शाम होते ही हल्दीराम के दोस्त उसे घेर लेते हैं। अरे हल्दीराम, अरे शाम हो गई और तुम अभी भी बिना शराब पिए बैठे हो, सब ठीक तो है ना? अपने दोस्त की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, अरे सुरेश, आज करवा चौथ है और मैं धनिया से बोल कर आया हूँ कि मैं आज शराब पिए बिना ही घर आऊंगा, इसलिए मैं शराब नहीं पी रहा। हल्दीराम की बात सुनकर सुरेश हंसते हुए बोलता है, अरे यह भी भला कोई शराब को ना करने वाली बात है? अरे हम सब की पत्नियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन हम फिर भी पी रहे हैं। भाइयों, तुम्हें पीनी है तो पियो, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है। हल्दीराम की बात सुनकर चंदन हंसने लगता है और बोलता है, दोस्तों, लगता है हल्दीराम अब बीवी से डरने लगा है और इसकी मर्दानगी जवाब दे गई है। अरे भाभी की जगह इसे ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए था और एक बढ़िया सी साड़ी भी पहननी चाहिए थी। चंदन और दोस्तों के ताने सुनकर हल्दीराम को भी जोश आ जाता है और वो भी शराब पीने बैठ जाता है। शराब पीते पीते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। उधर धनिया हल्दीराम का इंतजार करती रहती है। आज भी नहीं आया ये आदमी समय पर। इसी की लंबी उम्र के लिए मैं ये करवा चौथ रखती हूँ। आने दो इसे, आज मैंने इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी धनिया नहीं, मार मार कर चटनी बना दूंगी। धनिया की बात सुनकर पास में खड़ा चटनी बोलता है, अरे माँ, मेरा नाम क्यों बीच में ला रही हो? भला मैंने क्या किया है? मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं देखकर आता हूँ पिताजी किस नाली में गिरे हुए हैं। ऐसा कहकर चटनी हल्दीराम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर हल्दीराम की अपने दोस्तों से नशे नशे में कहासुनी हो जाती है। अरे भाई मानो, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। हल्दीराम की बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं और सुरेश बोलता है, हल्दीराम, तूने हमारे पैसे नहीं दिए थे, इसकी यही सजा है, तेरी पिटाई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हल्दीराम शराब पी कर बहुत कमजोर हो चुका है। हल्दीराम उनकी मार सह नहीं पाता और मर जाता है। अरे दोस्तों, ये मनहूस हल्दीराम तो मर गया है। इससे पहले किसी और को इसके बारे में पता चले, इसे मारकर दफना देते हैं, नहीं तो हम सबको पुलिस। ऐसा कहकर हल्दीराम के दोस्त हल्दीराम की लाश को जंगल में गड्ढे में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हल्दीराम का बेटा चटनी पूरी रात हल्दीराम को ढूंढता है। ये पिताजी ना जाने कहाँ चले गए। ऐसा तो इन्होंने कभी भी नहीं किया। क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? फिर चटनी थक हार कर वापस घर चला जाता है। घर पर धनिया बोलती है, अरे चटनी, कहाँ रह गया तू? पिताजी कहाँ है तेरे? लेकर आ गया ना? चटनी रोते हुए बोलता है, अरे माँ, मैंने पिताजी को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। लगता है वो तुम्हारी पिटाई से नाराज होकर कहीं चले गए हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन हल्दीराम का कुछ भी पता नहीं चलता। उधर धनिया ने करवा चौथ के व्रत के दिन से कुछ भी नहीं खाया होता, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ, अपनी आंखें खोलो। पिताजी तो हमें छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में धनिया को होश आता है। वो अपने सामने हल्दीराम को बैठा पाती है। हल्दीराम को अपने सामने देखकर धनिया रोते हुए कहती है, आप आ गए, कहाँ चले गए थे आप? पता है आपका बेटा और मैं आपकी वजह से कितने दुखी थे। धनिया को यूँ रोते देख हल्दीराम बोलता है, मुझे मेरे दोस्तों ने धोखे से मार दिया धनिया। ये तो तुम्हारा और चटनी का प्यार है जिसने मुझे वापस इस दुनिया में बुला लिया। चलो अब तुम कुछ खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया। फिर हल्दीराम की आत्मा धनिया को अपने हाथों से रोटी खिलाने लगती है और धनिया हल्दीराम की आत्मा से कहती है, मैं फिजूल में ही करवा चौथ का व्रत रखती थी, आपकी जान तो ये व्रत भी नहीं बचा पाया। मैं लोगों से कहूंगी कि ये व्रत ना रखे। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, ये कैसी बातें कर रही हो धनिया? ऐसा कभी मत करना। मेरी मौत तो आई हुई थी, इसलिए मैं मर गया। इसमें त्योहार का क्या लेना देना? मैंने वैसे भी जिंदगी में बहुत गलतियां की है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन तुम्हारे उन दोस्तों का क्या जिन्होंने तुम्हारी जान ले ली? उनको भी तो उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। धनिया की बात सुनकर हल्दीराम हंसने लगता है और बोलता है, धनिया, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे तो पहले माफी मांग लूं। मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, कभी भी कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। हल्दीराम की बात सुनकर धनिया रोने लगती है और बोलती है,
आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप मेरे पति हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने जो भी आपसे बन पड़ा, आपने मेरे लिए किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। धनिया की ये बात सुनकर हल्दीराम बोलता है, धनिया, तुमने ये बोल दिया, समझो मुझे माफी मिल गई। अब मैं चैन से भगवान के पास जा पाऊंगा। मेरे बाद चटनी का ख्याल रखना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना। ऐसा कहकर हल्दीराम वहाँ से चला जाता है। उसके तीनों दोस्त एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हल्दीराम को इतना ज्यादा नहीं मारना चाहिए था, मर गया बेचारा। चंदन की बातें सुनकर काकू हंसने लगता है और बोलता है, ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। अब तो जो होना था वो हो गया। शुक्र मनाओ पुलिस को नहीं पता चला, नहीं तो मार मार कर हमारा भरता बना देती। काकू जैसे ही बात खत्म करता है, उसे जोर का थप्पड़ लगता है। थप्पड़ लगने के बाद वो सुरेश की ओर देखता है और बोलता है, अबे तू पागल है क्या? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? काकू की ओर देखकर सुरेश हंसते हुए बोलता है, लगता है काकू दिन में भी नशा करने लगा है। अरे भाई, मैं तुझे क्यों मारूंगा? तब तक चंदन को भी एक थप्पड़ लगता है। चंदन दूर जाकर गिरता है। भाइयों, अपनी जान बचाओ। मुझे लगता है जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से भाग पाते, हल्दीराम की आत्मा वहाँ जाती है और तीनों को पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहे हो मेरे गद्दार दोस्तों? तुम्हारे बिना मुझे मरने के बाद भी मजा नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम भी मर जाओ, मिलकर मजे करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो हल्दीराम? अरे वो सब तो गलती से हो गया, हमें माफ कर दो। तुम्हारी एक गलती ने करवा चौथ के दिन एक बेचारी औरत से उसका सुहाग छीन लिया, एक बच्चे से उसका बाप छीन लिया। इस गलती की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर हल्दीराम चंदन और उसके दोस्तों को मार डालता है और फिर वहाँ से चला जाता है।